and picture clarity too. Yes. Yes, please. Yes. Thank you, Manishwari. Okay, तो बता दीजिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे. Anyone, please. कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे? सर बैलेंसिंग द इक्वेशंस के स्टेप्स आप सिखा रहे थे. आई मीन सिखा के हो गए थे. ओके, तो कल का इक्वेशन हो गया सबका? मतलब समझ में तो आया होगा सबको. ठीक है. अरे यस होता है, नो होता है, मौन के अलावा भी कोई कुछ ऑप्शन होते हैं. होते कि नहीं होते? हर जगह मौन धारण करेंगे तो नुकसान होगा फिर. सर हमने कल सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देखा था और आपने बोला कि आज और थोड़े देखेंगे. हाँ वही. नहीं लेकिन ये सवाल बराबर है कि नहीं समृद्धि? मौन धारण करेंगे तो मौन के सिवा भी कुछ ऑप्शंस होते हैं. हाँ सर, या राइट. ये पुराने जमाने की एक स्टोरी बता देता हूँ आपको, चलेगा? हाँ सर बोलो, लेक्चर करके वैसे भी बहुत बोर हो गए. ओके कोई बात नहीं. तो कोई बात नहीं, चलो कोई रिलैक्सेशन ले लेते हैं हम लोग. आप लोग बोलो क्या चाहिए. छोटा मोटा पिकनिक चाहिए तो थोड़ा बहुत ट्रेकिंग वैकिंग ऑर्गेनाइज करेंगे. तुम लोग बोलो तो थोड़ा मोटा एक इंटरेक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे. कुछ तो करेंगे हम. तुम लोग बोलेंगे तो. पुराने जमाने में शादी ऐसी हुआ करती थी कि लड़का लड़की देखने जाता था या फिर लड़की लड़का देखने जाता था उनके घर. और बहुत बार तो लड़कियां बेचारी शर्मिली होती थी. पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की नहीं, है ना. तो लड़की देखने का प्रोग्राम होने के बाद फिर पूछा जाता था बाद में कभी या उसी टाइम शायद लड़कों को, क्या आपको लड़की पसंद आई नहीं आई. तो लड़की की तरफ से दो तीन रिएक्शन हो सकते थे. एक तो वो मौन धारण करके बैठी है, या दूसरा तो वो कुछ बोलती है. जनरली अगर पसंद नहीं आता है तो जनरली ना बोलेगी, लेकिन पसंद आता है तो दो ऑप्शन है, हाँ बोलने का और मौन धारण करने का. तो पुराने जमाने में जब मौन धारण करते तो उसका भी मतलब हाँ समझा जाता था. तो मेरा ही कुछ ऐसा ही हो चुका है ना. मैं गलत फहमी में रह सकता हूँ कि यार सब कुछ बच्चों को समझ में आ गया जो मैंने टीचिंग किया, बिकॉज सबने मौन धारण किया है. तो बेटर है कि हाँ या ना बोलते चलो, बेटर रहेगा, है ना. जस्ट मेरी हालत मैंने बता दिया. यस समृद्धि बोलो. हाँ सर समझ गया कल का. ओके गुड. चलो बाकी लोग भी बोलते चलिए थोड़ा बहुत कुछ तो लेक्चर में. जैसे समृद्धि ने कहा है कि बोर भी हो चुके हैं तो कुछ तो थोड़ा सा हम लोग अलग एक्टिविटी लेके आएंगे. देखते हैं क्या कर सकते हैं कैसे. लेकिन कॉलेजेस शुरू है ना आप सबके? सर अल्टरनेटिव डेज ऑफलाइन शुरू है. हाँ वही ना, तो ऑफलाइन कॉलेज शुरू है तो आप कॉलेज जा रहे हो ना फिर अभी? हाँ सर, ऑल्टरनेट डेज. हाँ वही तो, ऑल्टरनेट भी होगा लियो, लेकिन जा सकते हो, दोस्तों को मिल सकते हो, है ना. नहीं तो ये सर, बड़ा अलाउड तो, नहीं है. अलाउड ही नहीं है. कैंपस में अलाउड ही नहीं है. ओके मतलब कैंपस में ज्यादा रुकना अलाउड नहीं है. हाँ सर, मतलब ऐसे मिलने के लिए अलाउड नहीं है किसी को भी ऐसे. ओके तो बहुत बुरा हालत है फिर तेरा तो. सर हमारे कॉलेज में अलाउड है. वेरी गुड. कौन सा कॉलेज है बुद्धि? सर आई एम फ्रॉम वाडियाज. ओह वारियस में अलाउड है. तो ये लियो आप किसी जूनियर कॉलेज में हो? हाँ सर, डॉन बॉस्को जूनियर कॉलेज में. हाँ तो फिर आप डॉन, नाम ही डॉन है आप, तो सवाल ही नहीं ना. कैंपस में कैसे रुके देंगे आपको, हाँ. चलो कोई बात नहीं, सही बात है ये, लेकिन थोड़ा सा एक तरीके से दो हम अपने दोस्तों को मिलते हैं, लेकिन थोड़ा केयर तो जरूर लेना पड़ेगा. फिलहाल में आपकी एज में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप में से जो लोग अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा डाइट रखते हैं, या जिनके घर में कोई शुगर बीपी के कोई पेशेंट नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो एक प्लस पॉइंट एडवांटेज मिलता है उनको. बट नीड टू टेक केयर, है ना, थोड़ा सा तो जरूर और मिलेगा, सर लेकिन केयर के साथ. हमारे टीचर्स ने भी कहा नए नॉर्म्स आने वाले हैं और थोड़े दिन में. नहीं वही तो है बात की ये नया वेरिएंट भी आ चुका है
वो माइक्रॉन या ओमिक्रॉन जो बोलते हैं उसको, तो वो भी आ चुका है। उसके बारे में भी दो बातें हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो अच्छा भी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो बुरा भी है। भले ही स्प्रेड उसका ज्यादा होता हो, लेकिन ज्यादा जैसे उसके साइड इफेक्ट ज्यादा सामने नहीं आए या फिर डेथ थ्रेटनिंग ऐसा कोई सामने नहीं आया, ऐसा भी कुछ रिसर्च बोल रहे हैं। लेकिन कुछ रिसर्च ये भी बोल रहे हैं कि अभी तक उसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो लेट्स सी 2 टाइम। वीक्स में अप्रूव होगा WHO के पास से, ये इंफॉर्मेशन है। यस, तो टाइम बता देगा, लेकिन हमारे हाथ में यही है। 2 गज की दूरी आज भी हमारे हाथ में है, मास्क हमारे हाथ में है, सैनिटाइजर हमारे हाथ में है। तो दोस्तों के साथ जरूर मिलेगा, लेकिन डिस्टेंस के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मास्क अगर ठीक से पहने हुए हैं तो और भी बढ़िया होगा, और हो सके तो ओपन वेंटिलेटेड एयर में मिलेंगे तो और ज्यादा बेटर रहता है। तो अगर कैंपस में दोस्तों के साथ भी मिल रहे हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिएगा और बातें कीजिएगा आराम से, और मास्क जरूर पहनिएगा, ये केयर जरूर लेना है। बाकी वी हैव अडॉप्टेड ऑल दिस लाइफस्टाइल एक्चुअली। सो चलो कोई बात नहीं, और बाकी सारी चीजें तो है, छोटी मोटी चीजें और कर सकते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। आई विल ट्राई। चलो कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं कैमरा लिए खास, काफी सारे बच्चों को बोर भी हो चुका है, तो विल कम अप विद सम न्यू एक्टिविटी। तुम्हारी तरफ से भी अगर कुछ है तो आप भी सुझाव दे दो, सो वी कैन हैव सम एक्टिविटीज टुगेदर। हो सकता है कि थोड़ा सा कई फिजिकल इंटरेक्शंस भी हम लोग कर पाए कुछ एक्टिविटीज के साथ, या कुछ ऑनलाइन एक्टिविटीज कर पाए, जिसके थ्रू एक अलग चांस हम लोग को मिलेगा। तो अगर आपकी तरफ से कोई सॉल्यूशंस है, आपकी तरफ से कोई सुझाव है, तो यू आर वेलकम विथ योर ऑल सिचुएशंस, all suggestions, and all creative ideas how we can deal with the situations, and how we can come up with some joyful activities, like funny activities bhi ho sakte uske andar. So how can we come up? We are ready to come up with that. Even I will propose some of the activities. Let me take 1 or more 2 days, and within that we'll come up with some solutions. है ना, जरूर आएंगे। तो चलो आज थोड़ा सा बहुत ज्यादा टेंशन नहीं देता हूँ, थोड़ा बहुत धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे, लेकिन आज आपका रोल ज्यादा है क्योंकि मैंने कल एक न्यूमेरिकल आपको समझाया था। आज एक न्यूमेरिकल आपकी तरफ से, अभी बुक में सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड दोनों टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो अभी मैं सीधा अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल के ऊपर जंप करना चाहूंगा, मतलब बैलेंसिंग ऑफ द रिडक्स रिएक्शन बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। सो तो वो उसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। अनसॉल्व्ड आपके बुक के अंदर पेज नंबर 92 का एग्जांपल है, पेज नंबर 92 के ऊपर का फर्स्ट एग्जांपल है। मैं आपकी बुक का एग्जांपल देना चाहूंगा जो अनसॉल्व्ड में से है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अभी आप लोग हाथ में पेन लीजिएगा और आप खुद सॉल्व करके देखिएगा, तो उस तरीके से हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। अब देखते हैं क्या किस तरीके से आंसर आता है, ठीक है। तो Cr2O2 एग्जांपल है, यू कैन से Cr2O2 aqueous प्लस, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2 माइनस, चार्ज इज 2 माइनस प्लस SO3 2 minus, you can say SO3 2 minus aqueous gives you आपको मिलता है Cr3 plus aqueous, you can say Cr3 plus aqueous plus आपको यहाँ पे मिलता है SO4 2 minus aqueous, SO4 2 minus aqueous, and this reaction happens in acidic medium, so this is the A or acidic medium। तो क्या होता है एसिडिक मीडियम, आप अच्छी तरह जानते हो। तो चलो अभी हम क्या करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं उसके अंदर सॉल्यूशन के लिए। दिस इज द क्वेश्चन, यू कैन से, एंड हमें बैलेंस करना है बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, ओके, स्टेप 3 में क्या करना है, यू कैन से स्टेप 4। जरूर नहीं कि सबके लिए सारे के सारे स्टेप होंगे, बट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है ना। तो स्टेप पहले में क्या करना है आप जानते हो, व्हाट वी हैव टू डू। सर स्केलेटल इक्वेशन लिखना है एज इट इज। वेरी गुड, स्केलेटल इक्वेशन। दूसरे में सर ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है, नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, है ना, ईच असाइन। वेरी नेक्स्ट, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट सर इंक्रीज एंड डिक्रीज, टोटल डिक्रीज एंड इंक्रीज, टोटल डिक्रीज, उसमें उसके बाद इन्वर्ट एंड बैलेंस, इन्वर्ट, बैलेंस, एंड लास्ट में बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यस सर, बैलेंस हाइड्रोजन बाय H प्लस और यू कैन से OH माइनस और H2O। अभी यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ पे आप लोग H प्लस ऐड कर सकते हो, OH नॉट अलाउड, तो H प्लस या फिर OH2 आप ऐड कर सकते हो। सो दीज आर द स्टेप्स, यू कैन से। सो आप देखिए, फॉलो कीजिए स्टेप्स, और मैं कुछ नहीं लिखूंगा, आपकी तरफ से मैं आंसर एक्सेप्ट करूंगा सब लोग। एवरीवन ट्राई योर सन, पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए, टेक योर ओन टाइम, कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे करिएगा, लेकिन खुद करिएगा आप लोग। चलो कम अप।
आप खुद प्रैक्टिस करेंगे आपके पेन और पेंसिल के ऊपर, ले लीजिएगा, अगर पेन पेंसिल नहीं है आपके पास तो ले लीजिएगा और खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, देखते हैं हम कैसे आते कम अप करता है। स्केलेटल इक्वेशन में तो वही आएगा, एज इट इज लिखा। सर एज इट इज तो एज इट इज हो गया मेरा ध्यान। हाँ, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए, सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का सर क्रोमियम का +6। +6 आ रहा है पक्का? तो कुछ चेंजेस है क्या इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऑक्सीजन 7 आना चाहिए ना कहाँ पे? सर फर्स्ट इसमें। ऑक्सीजन का 7 नहीं, ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है। नहीं सर वो नहीं बोल रही नहीं सर, वो Cr2O7 आना चाहिए, आपने O2 लिखा है वहाँ पे। नहीं बुक में जो दिया है वो दिया है। सर करेक्ट है सर, बुक में भी Cr2O2 दिया है। हाँ, तो बुक का एग्जांपल है, अगर आंसर नहीं आता है तो वहां पे करेक्शन कर देंगे हम लोग। फिलहाल में एज इट इज बुक का एक लिखा है मैंने, जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा इधर इट इज करेक्ट और सर मैंने O7 लिया था तो मेरा +6 आया। तो मैंने भी 7 लिया था। हाँ, तो +7 नहीं, Cr2O2 है, तो जो लिखा है वो कीजिएगा। चलो हाँ, अभी इसके साथ देखिए, इसका कितना है, -2 है ना, -2, तो 2 2 4, 4 तो +2 आएगा। नहीं, +1 ही आ रहा है, -2 2 4 +1 आ रहा है उसका, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। इधर इसका -2 है, सल्फर का सर +3। +4 आ रहा है। +3 कैसे आएगा? हाँ। +4 आ रहा है, अब देख कैलकुलेट करो, इसका +3 आ रहा है, यार -2 +6 आ रहा है। +6। Yeah, so these are the oxidation state what we are getting. एक बार check कीजिए, I may make mistake और you may, will verify the things, but verify होता है क्योंकि 3 2 6, -6 उधर चलेगा तो +6, +6 में जो आता है तो +4 आता है, so like that. तो step next ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हमने, तो ये भी हो गया। स्टेप नंबर 3 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, किसका चेंज होगा देखते हैं अभी यहीं पे। क्रोमियम का क्रोमियम +1 का तो यार +3 बन गया, सो ये सल्फर चेंज हुआ, और सल्फर का +4 का +6 बन गया, यहाँ पर भी चेंज हो गया। सो +1 का +3 मतलब दिस इज इंक्रीज बाय, कितना से इंक्रीज हुआ, 2 से, और दिस इज यू कैन से +4 का +6, दिस इज यू कैन से डिक्रीज बाय 2, ये हुआ। नंबर नोट करते हैं, दिस 2, ये वाला 2 इसे जाएगा, ये वाला 2 इसे जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल ही है ना, 2 लॉस 2 गेन, तो वो करने की जरूरत भी नहीं उस हिसाब से। क्योंकि वैसे भी वो कैंसिल होने वाला है, 2 है ना, तो इक्वल ही नंबर है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट ले लेते कोई टेंशन नहीं, वैसा भी बैलेंस होगा ये। सो यू कैन से twice Cr2O2 2 minus aqueous plus twice SO3 2 minus aqueous gives you Cr3 plus aqueous plus SO2 minus aqueous, ये हम लोग को मिल जाता है। ओके, देन देयरफॉर अब ये 2 यहाँ पे, तो इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, तो twice Cr2O2 2 minus here aqueous plus twice SO3 2 minus aqueous gives you 2 और 2 2 4 क्रोमियम है, तो इधर आएगा 4 Cr3 plus aqueous, यहाँ पे सल्फर 2 है तो twice SO4 2 minus aqueous, ऐसा आएगा बैलेंस्ड। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स बैलेंस हो गया, क्रोमियम बैलेंस हो गया 4 4, सल्फर बैलेंस हो गया 2 2, अभी बचा क्या अपना ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखिए 2 2 4 ऑक्सीजन और 3 2 6, 6
तो ये 6 और ये 4, 10 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 10 ऑक्सीजन और 4 टू 8 ऑक्सीजन 8 इस तरह। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पुट करने पड़ेंगे। OH2O Twice H2O, very good. तो C twice Cr2O2 2 minus aqueous plus twice SO3 2 minus aqueous gives you 4 Cr3 plus aqueous plus twice SO4 2 minus aqueous plus twice H2O. अभी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया. What's remaining there now? hydrogen is remaining. Exactly. We have to add 4H in हाइड्रोजन राइट में तो लेफ्ट में लेना पड़ेगा. 4H. एसिडिक मीडियम है. देखिए यहाँ पे बोला एसिडिक मीडियम है तो H प्लस ले सकते हैं. तो H प्लस यहाँ पे दिया है मैंने. ये H प्लस को ले सकते हैं हम लोग और H प्लस यहाँ पे पुट करना पड़ेगा. कितने H है? 4. 4H 4 to 8. 2 to the 4. तो यहाँ पे 4H प्लस डालने पड़ेंगे. रिएक्शन विल बी twice Cr2O2 minus aqueous plus twice SO3 2 minus aqueous plus 4H plus that is aqueous gives you 4 Cr3 plus aqueous plus twice SO4 2 minus aqueous plus twice H2O liquid like this. So its a reaction is balanced. ये हो सके तो सारा एक लाइन में लिखिएगा, नहीं तो रिएक्टेंट लिख के एरो लिख के फिर सारे प्रोडक्ट लिखिएगा. ये कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे खत्म होना तो ये SO4 यहाँ पे लेते हैं, तो ये SO4 SO4 यहाँ पे एरो की इस तरफ नहीं आना चाहिए, सब एरो की उस तरफ ही चाहिए. तो एरो पे इस तरफ मैंने लिखा है, इसके नीचे लिख सकते हो आप कितना, बट एरो की इस तरफ आएगा तो रिएक्टेंट का पार्ट बनेगा. सो लिखते समय केयर लीजिएगा, हो सके तो एक लाइन में, नहीं तो पूरा रिएक्टेंट एक लाइन में, फिर यहाँ पे एरो और फिर प्रोडक्ट पूरा प्रोडक्ट लाइन, ये चलेगा, है ना. ये एरो ऐसा भी दे सकते हैं, एरो ऐसा भी दे सकते हैं, सो वो चलेगा. बट इट्स ओके, दिस इज पॉसिबल. एक दूसरा आ जाए तो नीचे लिख लेंगे हम, ठीक है. सो इन द रिएक्शन इज बैलेंस्ड. अभी देखिए सारे इक्वेशन को हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 है, 2 है, 2 है, तो भी रिएक्शन बन जाएगा. अब देखिएगा क्या होगा फिर. दिस इज डिवाइडेड बाय 2, तो इट विल बी Cr2O2 माइनस aqueous प्लस ये भी होगा SO3 2 माइनस aqueous प्लस 2 से डिवाइड होगा तो twice H प्लस aqueous gives you ये 2 होगा twice 3 प्लस aqueous प्लस ये 2 है, it will be SO4 2 minus aqueous प्लस ये 2 है, तो it is H2O liquid. अब देखिए बैलेंस है कि रिएक्शन. क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 आया. ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और ये पे 3, कितने होते हैं 5, तो ये 4 और यहाँ पे 5. हाइड्रोजन 2 बन गए, हाइड्रोजन 2 बन गए. ऐसा भी रिएक्शन बैलेंस होता है. तो वी कैन से यहाँ पर जो हमने 2 इन्वर्ट किया था, जो हमारा तरीका इन्वर्ट करने का, दोनों सेम होने के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड इज 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज 2, तो इट्स कम टू द सिमिलर वन ना. तो नहीं करेंगे तो भी चलता है. सो इसलिए उस टाइम नंबर एक्चुअली मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों नंबर सेम है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन. तो इसलिए यहाँ पे हमें कोई नंबर डालने की जरूरत नहीं, सीधा एटम बैलेंस थे, हमें सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस करना. तो बट स्टेप फॉलो करना पड़ती है, इसलिए हम गए. तो ये स्टेप से सीधा हम लोग यहाँ पे जंप कर सकते हैं, सीधा. सॉरी, इसके ऊपर ये वाला हाइड्रोजन ऐड करने का, 2 हाइड्रोजन ऐड करते थे, उधर वाटर ऐड करते तो बैलेंस हो जाता. ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं. यस एवरीवन गॉट इट? यस गॉट इट? yes sir. यस यस Yes, sir. यस. वन मोर एग्जांपल लेते हैं हम लोग. ये बुक सबने कॉपी किया है या फिर स्क्रीनशॉट लिया? लेना तो लीजिए स्क्रीनशॉट, अदरवाइज अभी थोड़ी देर में हम ये स्क्रीनशॉट का आपका जो तकलीफ है ना, यही हटा देंगे. हम लोग सब सॉल्व करके ना सारी चीजें ऐप के अंदर डाल देंगे, ताकि आपको इजीली वहां से डाउनलोड हो सकता है ऑल द सॉल्यूशंस फॉर दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड ऑल. सो वेरी सून वी आर कमिंग अप विद दिस एक्टिविटी. ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपकी बुक के हिसाब से MnO4 minus aqueous plus Br minus aqueous
gives you MnO2 solid, MnO2 solid plus thrice CrO3 minus aqueous, 13 CrO3 minus aqueous. This reaction आपका in basic medium, CrO3 minus aqueous, बस यही न्यूमेरिकल है. ओके, कोई डाउट है? MnO4 minus मैग्नीज ऑक्सीजन, ब्रोमीन Br minus, MnO2 मैग्नीज ऑक्सीजन. ये MnO2 लिखने का तरीका मुझे बदलना चाहिए. MnO2 ऐसा लिखना चाहिए, MnO2. ओके, MnO2 सॉलिड 13 CrO3 माइनस. यहाँ पे क्रोमियम 13 है. ओके, बुक के हिसाब से तो देखते सॉल्व करके, और बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है तो कीजिएगा चेकआउट. यस एवरीवन. चलो बता दीजिए, या पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए आप, मुझे फिर बता दीजिए. बता दीजिए ऑक्सीडेशन नंबर. मैग्नीज कितना आ रहा है? सर +7 आ रहा है. +7 मैग्नीज. ओके, ऑक्सीजन -2 -2, ब्रोमीन -1 -1. या कितना आ रहा है बताइए? so +4. मैग्नीज एमएन कितना आ रहा है यहाँ पे? +4 राइट है? यस सर. यस न्यूट्रल. हाँ सर. यस. यार ऑक्सीजन -2, क्रोमियम कितना आ रहा है? सो मेरा है ना 5/13 आया. नहीं, +5 आएगा. 5/13 क्यों आएगा? 13 क्यों दिया उधर? 13 आपने इंक्लूड किया क्या इसके अंदर? हाँ सर. 13 का कोई संबंध नहीं आता उसके 13 साथ. इंक्लूड ही नहीं करना था. हाँ, 13 इंक्लूड नहीं करना, बिकॉज 13 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो हम ऑक्सीडेशन नंबर जब कैलकुलेट करते हैं तो सिंगल मॉलिक्यूल कैलकुलेट करते हैं. CrO3 माइनस 3 करना पड़ता है, बिकॉज दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एटम्स ना. सो और 13 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी होगा, इसको भी होगा, तो उतना ही पड़ेगा ना, वो प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन में पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई वो इंक्लूड नहीं करना 13 नंबर्स. ऑक्सीजन इंक्लूड करना पड़ता है, राइट साइड का है वो नंबर ऑफ एटम्स इंडिकेट कर रहा है, ये 3 टाइम्स ज्यादा है, सो इसलिए कंसीडर करना पड़ता है. यस, तो अकॉर्डिंगली आता है. आप चेंजेस देखिए, इसका क्या चेंज है? मैग्नीज सिर्फ मैंगनीज में है change. मैग्नीज में डिक्रीज है. +7 और ब्रोमियम का सर नहीं है. यहाँ पे प्रोडक्ट देखो में. अभी प्रिंटिंग मिस्टेक है, जरूर प्रिंटिंग मिस्टेक है कि हाँ ये सर BrO3 माइनस होना चाहिए था. हाँ, यहाँ पे जो क्रोमियम बोला है उन्होंने, तो ब्रोमियम यहाँ पे है ना, ब्रोमीन गायब कैसे हो, और क्रोमियम कहाँ से आएगा जब रिएक्टेड में नहीं, तो क्रोमियम आया कहाँ से? सो देखिए, हाँ. दिस इज द प्रिंटिंग मिस्टेक व्हाट द बुक हैज. व्हाट वी नीड टू मेक अ बिग डिफरेंस हियर, दिस हैज टू बी टेकन एज ब्रोमियम. ओके, और ब्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर वही आएगा +++++5. इसमें भी देखिएगा कि ब्रोमियम इज अ हैलोजन, और हैलोजन का ऑक्सीडेशन हमेशा नेगेटिव होता है. और यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, ये मॉलिक्यूल थोड़ा ट्रिकी मॉलिक्यूल है. ओके, द रीजन बिहाइंड दैट, इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन हमेशा माइनस होता है, हम जानते हैं, लेकिन हैलोजन नेगेटिव होता है, ये भी हम जानते हैं. तो ब्रोमियम का तो नेगेटिव होना चाहिए, ब्रोमियम का प्लस है. यहाँ पे एक माइक्रो चीज है जो काम करती है. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर कि ऑक्सीजन का और ब्रोमीन का हम अगर इलेक्ट्रॉन
निगेटिविटी कंपेयर करता है तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन. अब द element which is more electronegative has the negative oxidation number and the less electronegative has the positive oxidation. इंटरहैलोजन कंपाउंड में हम देखें, इंटरहैलोजन कंपाउंड में जो ऊपर का एलिमेंट होता है उसका नेगेटिव होता है और जो लोअर एलिमेंट है उसका पॉजिटिव होता है. इस तरह कारण से ऑक्सीजन हैज टू हैव a -2 and this has to become then positive because ये इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कम है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. इस हिसाब से वो आए +5 -2. गॉट इट? सो वी हैव दिस वन. तो आप कीजिएगा. अभी ब्रोमीन का भी चेंज हुआ. ब्रोमीन का क्या है? -1 से +5. तो +7 का +4 मतलब इट इज डिक्रीज बाय 3. और ये सर 6 से 4 नहीं 6 ओके. -1 0 नंबर लाइन पे है ना. -0 1 2 3 4 5. तो यहां से यहां तक इंक्रीज हुआ 1 2 3 4 5 6. So you can say 6 part तो ले सकते हो. ओके इस तरीके से. क्योंकि 1 से नहीं -1 से जा रहे हैं. -1 से पहले 0 में जाएंगे और 0 से वापस हम लोग +5 में जाएंगे तो 6 है. तो अभी नंबर अलग है. तो नंबर अलग है तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा. So this 3 has to be multiplied. Bromine and 6 has to be multiplied this one. So it will be 6 MnO4 minus plus thrice Br minus aqueous. Gives it. Then MnO2 solid plus 13 Br 3.5. okay इतना है. Now we have to balance, sir. yes तो अभी ये तो 6 है. यहाँ पे 6 लिख सकते हैं. यहाँ पे 3 है. ये ऑलरेडी 13 है ना. तो इसे अगर 13 करना है so we have to multiply this equation because this has to be increased to 13. 13 करना है तो इसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसमें देखो 100% प्रिंटिंग मिस्टेक है. सर 13 नहीं होना चाहिए था Br को. हाँ क्योंकि मैं आपको ये बताता हूँ मैथमेटिकल ट्रिक ऐसा है इसका कि अगर हम इसे 13 बनाना है तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हम लोग. दुर्भाग्य से ये प्रॉब्लम है कि मैथमेटिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम ऐड नहीं कर सकते. ब्रोमीन एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते बाहर से. तो अगर इस 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 लाइन आता है. मैं 4 करता हूँ तो 4 3 12 आता है. मैं 5 करता हूँ तो 5 15 आता है. ये 13 नंबर है ना. तो यहाँ पे अगर मैं 15 कर लेता हूँ तभी मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर मैंने 15 कर लिया तो वी कैन सॉल्व इट क्योंकि यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को बैलेंस हो जाएगा. समझ रहे हैं आप लोग? सो इस इक्वेशन को अगर हम जैसे कि अभी 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सबको. ओके मतलब रिएक्टेंट में सबको मल्टीप्लाई, इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस हो जाएगा. सो यहाँ पे आइदर 15 होगा नहीं तो कोई फिगर नहीं होगा, 3 ही रहेगा. तो अकॉर्डिंगली वी कैन बैलेंस इट. तो यहाँ पे फिगर नहीं हुआ तो इजी हो जाएगा फिर बैलेंस. नहीं करते ना, चलो नहीं करते. ओके ऊपर के हटा दिया. प्रिंटिंग मिस्टेक ऑलरेडी है यहाँ पे. ऑलरेडी उन्होंने क्रोमियम प्रिंट किया तो शायद दूसरे किसी न्यूमेरिकल उन्होंने वहां पे पिक करके वहां पे प्रिंट हुआ है वो. समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम लोग उसको करेक्ट करके कहते हैं कि ब्रोमीन BrO3 माइनस लेते हैं. अब करते हैं कैलकुलेशन. अब करते तो यहाँ पे देखिए 6 MnO2 6 MnO4 माइनस प्लस थ्राइस Br माइनस ये एक्वियस ये भी एक्वियस गिव्स यू. यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 लिख सकते हैं हम लोग. MnO2 माइनस एक्वियस. सॉरी ये कैसा ना कि हमारे पैकेट में पैसा तो हम खर्च कर सकते हैं. रिएक्टेंट में अगर है तो हम लोग प्रोडक्ट साइड पे लिख सकते हैं. रिएक्टेंट में नहीं तो कुछ अलग करना पड़ता है. प्लस अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं हम लोग. 3 BrO3 माइनस. सो वी गॉट दिस BrO3 माइनस एक्वियस. हो गया. तो अभी ब्रोमीन बैलेंस हो गया, मैंग्नीज बैलेंस हो गया. अभी क्या बैलेंस करना है हम लोग को? ऑक्सीजन. यहाँ पे कितने हैं? 4. 10. यहाँ पे कितने हैं? 6 2 12 नहीं सर यहाँ पर 24 है. 24 है. 6 4 24 है. यहाँ पे कितना है? 6 2 12 और यहाँ पे 9 मतलब 12 21 19 हो गए. 12 है ना. हो गए. हाँ 21 हो गए. अभी बचे कितने? 3 है ना. तो वहां पे 3 ऐड करने पड़ेंगे. व्हाट विल हैपन? 3H2O. यस
MnO4 minus aqueous plus thrice Br minus aqueous gives you 6 MnO2 solid plus thrice plus 3 BrO3 minus aqueous plus plus 3H2O. thrice H2O. लिख दो। अभी 3 टू 6 हाइड्रोजन आ गए, बट ये जो Yes, sir. रिएक्शन हो रहा है बेसिक मीडियम में हो रहा है। बेसिक हाइड्रोक्सी में हम लोग ऐड क्या कर करना सकते होगा। हैं? बेसिक में हम लोग या तो OH माइनस बेसिक में या तो वाटर ऐड कर सकते हैं या OH माइनस ऐड कर सकते हैं, है ना? तो वाटर ऐड कर देंगे। वाटर ऐड करके बैलेंस हो जाएगा? नहीं होगा। सर हमें ऊपर जो ऑक्सीजन के नंबर है वो 64 मिलेगी ना? कितने? 65 सॉरी। 65 क्यों? हमने ये फिगर हटा दिया 13 का। नहीं सर 6 है ना इसके आगे, फर्स्ट के आगे। हाँ तो 6 4 जा 24 6 4 24 24 हो फिर गया। 12 और फिर 9 इन सबका एडिशन। कुल मिला के ना, लेकिन रिएक्टेंट का अलग लेना है, प्रोडक्ट अलग लेना है। रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट, तो इसके 20 पर इधर भी 24 होने चाहिए। ये थे 12 और ये थे 9, ये 21 बन गए। 3 का डिफरेंस आ रहा था, प्राइस इशू डाल दिया। चलो करते ना हम लोग, क्या प्रॉब्लम। 6 MnO4 minus aqueous plus thrice Br minus। अभी हम लोग यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। 3 हाइड्रोजन के लिए हमें यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल OH ऐड करना पड़ेगा। ओके, नहीं होगा बैलेंस, क्योंकि 6 OH माइनस ऐड करेंगे। use 6 MnO2 plus thrice BrO3 minus plus thrice H2O plus, अब ये जो ऑक्सीजन है, ओके, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन 6 ऑक्सीजन अभी एक्स्ट्रा है। 6 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, सो वी कैन बैलेंस देम 6 हाइड्रोजन। ये बैलेंस होगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे इस फिगर में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये बैलेंस होगा नहीं। बिकॉज और ये एसिडिक मीडियम में होता तो हम लोग H+ ऐड कर सकते थे उसको ऐड करने के लिए। चलो हम यहाँ पे अगर एसिडिक बनाते हैं, एसिडिक मीडियम, तो आप देखिए सोल्यूशन आ सकता है 6 MnO4 minus aqueous plus thrice Br minus aqueous plus 6 OH minus plus, अभी यहाँ पे 6 ऑक्सीजन ऐड, तो 12H+ अगर मैं ऐड करता हूँ इसमें 12H+ aqueous gives you 6 MnO2 plus thrice BrO3 minus plus ये thrice H2O और ये 12 का 6 बनेगा, 3 और ये 6 9H2O। अब रिएक्शन बैलेंस सर बट इससे पहले का जो स्टेप है ना, सेकंड लास्ट स्टेप, उसमें भी अगर हमने इस इक्वेशन रिएक्शन को सिंपलीफाई किया तो भी नहीं होगा क्या? कैसे होगा? सर जैसे प्रीवियस इसमें हमने 2 से उसे ये किया था, वैसे इसमें 3 से कर सकते हैं, फिर वो 2 MnH नहीं, लेकिन वो क्या है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंसिंग की बात चल रही थी ना। सिंपलीफाई करने के लिए पहले ऑक्सीजन तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है ना। ऑक्सीजन देखो ना कितना हो रहा है, ये देखो रिएक्टेंट का काउंट 6 4 24 और ये 6 30 ऑक्सीजन माने लेफ्ट साइड। इस साइड ऑक्सीजन कितने देखो, 6 2 12 12 ये 9 12 9 21 और ये 3 24 ऑक्सीजन बन रहे। तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन ऐड करने पड़ेंगे। तो जब तक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होता तब तक हम सिंपलीफाई नहीं कर पाते। तो इसलिए अभी इस रिएक्शन को देखो, यहाँ पे देखिए 24 और ये 6 30 बन गए। यहाँ पे देखिए 6 2 12 और 3 9 21 और 9 30, अभी बैलेंस हो। बट इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 12H+ ऐड। तो यहाँ पे मैंने बेसिक कंडीशन हटा दिया है कि दिस इज नॉट अ बेसिक मीडियम, दिस इज द एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम होगा तभी H+ ऐड कर सकते हैं।
नहीं तो H2 ऐड करके तो बैलेंस नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन बच ही रहा है, सो वी कैन बैलेंस इन दैट सेंस। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन बदलना पड़ा। ऑलरेडी इसके अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है ही है, जो बुक के अंदर है, जो मेरा नहीं है, बुक के अंदर का प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसे करेक्ट करने के लिए हम लोग ऐसा करना पड़ा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, होते हैं ऐसे मिस्टेक्स, कभी कभार आ जाते हैं, बट आप टेंशन मत लीजिए, बोर्ड में ऐसा नहीं आता, एग्जाम में नहीं आता, और गलती से अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, सो दो बुक हैज सम मिस्टेक्स, और कभी कभी पेपर में भी हो सकते हैं, बट अगर मिस्टेक बोर्ड की तरफ से है तो हमें मार्क्स मिलता है। तो हमें जस्ट रूल्स फॉलो करने हैं, हमें जस्ट स्टेप्स फॉलो करने हैं, हमने जो लिखे ये सारे स्टेप्स, हमें स्टेप्स फॉलो करना है, स्टेप्स के अलावा कुछ नहीं करना है। गॉट इट एवरीवन? चलो कोई बात नहीं, ऑलरेडी वैसे भी आप लोग बोर हो, तो वैसे भी लेक्चर खत्म हो गया फिर हमारा, बट फिर भी सफिशिएंट है आपके लिए। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू देन, बाय एवरीवन।